थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, ऐसे से चढ़ो मत। ये ना नाम फेम के लिए, टीआरपी के लिए। ये देखिए, ये इनकी असलियत है, ये असलियत है इनकी औकात देखिए, ये लोग औकात देखिए। बात नहीं हो पा रही है। पत्रकारिता सीखो, पहले पत्रकारिता सीखो। अरे छोड़ो, संविधान से तुम लोगों की ऐसी तैसी होती, संविधान से। अरे छोड़ो, विक्टिम कार्ड मत खेलो, महिला कार्ड मत खेलो। डोंट टच मी, डोंट मत करो। ये देखिए, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असलियत। ये लोग बहुजन आंदोलन को बदनाम करते हैं, ये बहुजन आंदोलन को बदनाम करते हैं। इन लोगों से बात करेंगे, ये लोग इस तरीके से बदनाम करते हैं। ये लोग, तुम मुसलमान नहीं है, ये दलित है, संविधान की बात करते हैं। ये मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, ये मुसलमान नहीं है, दलित है। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये सोचे किस तरीके से। ये देखिए, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असलियत। ये आपके आप लोग उधर साइड में जाके क्या कहेंगे सर कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। दिन भर की वो तमाम बहुजन समाज की खबरें जो आपको मुख्य धारा का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। हमारे चैनल फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ फेसबुक को आपने फॉलो नहीं किया होगा तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल इसी तरीके से आपकी तमाम खबरों को आपके तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना न करते हुए सीधे सीधे आपके साथ तमाम खबरों को प्रत्येक दिन साझा करते चले, तो हम चाहते हैं कि आप आर्थिक तौर पर भी हमें मदद करें, जिसके कारण हमें तमाम समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है वो न करना पड़े। ऐसे में अब वो खबरें जो आपके साथ साझा करते चलेंगे, जो एक के बाद एक बहुजन समाज की खबरों के नजरिए से आपके तक पहुंचना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के पाले से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता बदायूं से अब बसपा में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि पीयूष शर्मा ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले बड़े नेता, इन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखने परखने के बाद यह बात पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है कि ब्राह्मणों का मान सम्मान अगर कहीं है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के वोटों को लेकर उनको महफूज किस तरीके से रखा जाए, उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल जब उत्तर प्रदेश में चला, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को मान सम्मान दिया गया, तो आने वाले समय में भी अगर मान सम्मान कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है, ये बात कही गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए आज उत्तर प्रदेश में जो बजट आया है, इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि तमाम प्रदेशों में जो सिलसिलावार बैठकों का सिलसिला जारी है, उन बैठकों को लेकर भी बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश किया गया सन 2026-27 का बजट लोक लुभावना ज्यादा तथा जनता के वास्तविक उत्थान व प्रदेश में सर्व समाज व सभी क्षेत्र के विकास कम प्रतीत होता है। सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं और आश्वासनों ने आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है और उसी के सही समयबद्ध तरीके से अमल करना हो, तो ताकि केवल कागजी न रह जाए। सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर तमाम मुद्दों को जमीनी स्तर पर उतारने से अलग थलग रखकर खाना पूर्ति करने का काम इस बजट के अंदर किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष में जो जमीनी क्रियान्वयन के लिए सभी जो डेटा दिया गया था, तमाम डाटा देकर बजट के भाषण परंपरागत तौर पर वाकई में जो ठोस और विश्वसनीयता बनाने की जो कोशिश थी वो कोशिश हो पाई है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बजट अखबारों में कैसे सुर्खियां बटोर सके, इस तरीके का बजट को बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जिससे एक बार फिर लोगों को अपने अच्छे दिन की जो बात की गई थी वो अच्छे दिन की उम्मीदों पर
पानी फेरने का काम इस बजट के जरिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को यह लग रहा था कि स्थायी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार व्यवस्था का इंतजार उनका लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उनको इस बजट से फिर एक बार निराशा ही देखने को मिली है, जिसको लेकर गंभीरता व सक्रियता सबसे ज्यादा आवश्यक हो चुकी है। इस संबंध में इसके साथ साथ एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार का समूचा ध्यान देना जरूरी है। बैकलॉग जो पड़े हुए हैं उसको बेहतर करना जरूरी है। भाजपा की सरकार अगर बीएसपी के चारों शासनकाल को अगर देखे तो उस तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार कैसी चलाई जाती है, इससे सबक सीख लेना चाहिए। बजट भी इसी दिशा में होना चाहिए था, लेकिन ऐसे बजट का स्थिति, इसका पूरा स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। जो बजट खासकर करोड़ों गरीबों किसान विरोधी न होकर उनके जीवन सुधार का माध्यम हो तो ये सही होता, लेकिन ऐसा बजट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए कही गई है। उन्होंने यहां तक यह भी कहा है कि अब राजस्थान प्रदेश के साथ साथ तमाम तीनों प्रदेशों की उन्होंने बैठक की है और सिलसिलावार इस बैठक में संगठन को किस तरीके से पूरे प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है, संगठन किस हद तक के पहुंचा और कहां तक के पहुंचाना है, तमाम मसलों को लेकर समीक्षा की गई है। और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में अब संगठन को लेकर बसपा जिस मुताबिक सक्रिय नजर आ रही है, बाकी प्रदेशों में भी उसी तरीके से सक्रियता बढ़ाने की बात बहन मायावती के जरिए कही गई। इसके साथ साथ आप बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरे जो आए दिन चंद्रशेखर आजाद आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई देती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमित शाह और चंद्रशेखर इनके बीच कैसे संबंध है, उन्हें संबंधों का खुलासा वो करेंगे। और आज उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इन तमाम खबरों को साझा किया है, जबकि आज ही दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने अनेकों मुद्दों को लेकर आंदोलन भी किया और उसी दिन एक बड़ा खुलासा करने का काम डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए किया गया। उन्होंने बताया कि अमित शाह जी और योगी जी कैसे चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बचाकर रखे हुए हैं, पूरी हकीकत उन्होंने साझा की। उन्होंने बताया है कि चंद्रशेखर आजाद पर इतने लंबे समय से एफआईआर करने की जो कोशिश है वो बार बार नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर आजाद को संरक्षण प्रदान करने का काम कर रही है। इसीलिए इतने एक कमजोर पार्टी के इकलौते सांसद होने के बावजूद भी आखिर चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे की क्या वजह है, ये तमाम चीजें डॉक्टर रोहिणी घावरे इन्होंने रूबरू की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के नेता प्रियंका भारती ने एक वीडियो साझा कर जो कि संसद का है, उस वीडियो में अनेकों मसलों को लेकर जो प्रतिक्रिया है उस पर अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति और तमाम तरीके के जो वर्ग से आने वाले लोग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों प्रोफेसरों से जो ताल्लुकात रखते हैं ओबीसी तबके से, एससी से और एसटी से, जिसमें ओबीसी के 40% और एससी के 30%, एसटी के 37% जो पद है वो अभी भी खाली है और सरकार इन पदों को आखिर कब भरेगी, ये बड़ा सवाल है। आप कल्पना करिए कि ओबीसी के 40% जो प्रोफेसर के पद है वो खाली है, एससी के 30 है, एसटी के 37% है, इन पदों को नहीं भराया जा रहा है। और इसमें हमारे सांसद संजय जी ने बहुजनों को एनएफएस करने का मुद्दा उठाया तो शिक्षा मंत्री इसे अनावश्यक सामाजिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा दिया। मतलब आप एससी एसटी ओबीसी के पदों को एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल करेंगे तो हम इस पर बोले भी नहीं। अगर आप ये एससी एसटी और ओबीसी के मसलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं, आप अगर संसद के अंदर या संसद के बाहर अगर इन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं तो ये बताया जाएगा कि ये तमाम मुद्दे अनावश्यक है और सामाजिक तनाव पैदा करने वाले हैं। यही प्रतिक्रिया साझा की गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, नीतीश कुमार की सरकार के लोग क्या सोच रखते हैं और उनको दलितों, आदिवासी और पिछड़ों उनके हक अधिकार की अगर बात भी की जाए तो इन्हें कदापि ये पसंद नहीं है और इसीलिए उनका विरोध अनेकों तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जब बात बिहार की चल रही है तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते सांसद जो रामगढ़ से विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, सतीश कुमार इर्फ पिंटू यादव, इन्होंने बिहार में अपने मसले को लेकर और अपनी विधानसभा की तमाम समस्याओं को लेकर विधानसभा पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन जो 1100 रुपए है उसको बढ़ाकर 2200 रुपए किया जाए। इसके साथ ही दिव्यांगों को जो निःशुल्क बैटरी चलित
ट्राई साइकिल जो मिलती है उसकी पात्रता 60% से घटाकर 40% की जाए, ताकि 40% जो दिव्यांग वाले लोगों को भी निःशुल्क तौर पर ट्राई साइकिल मिल सके। विधवा महिलाओं के बारे में बात की गई है, जिनको पेंशन 1100 रुपए मिलती है उनको बढ़ाकर 2200 रुपए होनी चाहिए। वृद्ध जनों को मिलने वाली जो पेंशन है वो 1100 रुपए मिलती है, वो बढ़ाकर 2200 रुपए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इस योजना के तहत तकरीबन गरीब परिवारों को सिर्फ 5000 रुपए मिलते हैं, इन 5000 रुपए को बढ़ाकर 50,000 रुपए होने चाहिए। और कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत गरीब मृतकों के परिवार को मिलने वाली जो राशि है वो 3000 रुपए है, इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए होनी चाहिए। ये तमाम मांगों को उठाने का काम विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इनके जरिए किया गया है। तो ये तमाम वो खबरें जो आपको इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया बताने का काम नहीं करेगा, जो खबरें आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की आज जंतर मंतर पर जो रैली थी, जो आंदोलन था, इस आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग शिरकत करे जिन लोगों के जरिए वहां का जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश थी। नेशनल दस्तक के पत्रकार इनके साथ में जो बदसलूकी हुई, या फिर ये कहेंगे कि इनके साथ जो बाचाबाची हुई है, जिस तरीके से वाद विवाद यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। चंद्रशेखर रावण की रैली में कुछ गुंडे घुस आए हैं और इस गुंडों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का काम किया गया है। ये तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं कि किस तरीके से अब नेशनल दस्तक जब मैदान में आता है, नेशनल दस्तक जैसे बहुजन मीडिया से ताल्लुकात रखने लोग इस देश की सच्ची हकीकत को रूबरू करने का काम करते हैं, तो ऐसे में इन तमाम लोगों को रोकने का काम, अनेकों प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग ऐसे आंदोलनों में शिरकत कर माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उन तमाम आंदोलन को धूमिल कर उनकी छवि को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज से जो ताल्लुकात रखने वाले पत्रकार है, ऐसे मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग, या फिर कहेंगे इन असामाजिक तत्वों को उनकी सही जगह दिखाने का काम किया जाता है और तमाम पर्दाफाश करने का काम हमेशा होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर यह प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जो कि साफ तौर पर नेशनल दस्तक की जो पत्रकार है इनके माध्यम से होते हुए दिखाई पड़ी है। तो उन्होंने भी अपना इस मसले को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये तमाम वो खबरें जो खबरें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके बीच हम रूबरू कर रहे थे, जिन खबरों को लेकर इस देश का मनुवादी जो जातिवादी मीडिया है अपनी प्रतिक्रिया आपको नहीं देता, या फिर उन खबरों को तवज्जो देने का काम नहीं करता। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप बने रहे हमारे चैनल नेशनल चौपाल पर। मिलते इसी प्रकार के नई लाइव नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।